हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट। ये जो है आपके बैंक के एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछता है, बिना पूछे नहीं छोड़ता है। उसके बाद अगर रेलवे की बात करें, एनटीपीसी, तो एनटीपीसी के लिए तो पूछेगा ही पूछेगा। एनटीपीसी रेलवे की बात अगर करें तो रेलवे में पूछेगा ही पूछेगा। बैंक में 2 नंबर, एसएससी में 2 नंबर और एनटीपीसी में भी 2 नंबर लेके चलते हैं। 1 नंबर भी आ सकता है और 2 नंबर भी आ सकता है, तो इसलिए हम 2 नंबर लेके चलते हैं कि 2 नंबर इससे जो है इस चैप्टर से आपका 2 नंबर जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट हम बता दें रैंकिंग का, कि रैंकिंग कैसे क्या करना होता है और कैसे करना होता है। देखिए, रैंकिंग 2 तरह से आपको निकालना होता है। जैसे एक कोई व्यक्ति इधर से इस कतार में खड़ा है, ठीक है ना, यानी कि कतार में खड़ा है, ये ऊपर हो गया और ये हो गया आपका नीचे। ठीक है, ये हो गया अप और ये हो गया डाउन। इस तरह से भी होगा, या कुछ जो होंगे वो इस तरह से बैठे होंगे। ठीक है, इस तरह से जो बैठे होंगे उनको क्या बोलेंगे, तो ये हो गया आपका, इधर हो गया राइट, हो गया आपका यानी कि दायां हो गया। ठीक है, और इधर जो पार्ट हो गया वो लेफ्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट मीन्स होता है बायां। इधर हो गया आपका बायां और इधर हो गया दायां। बस इसमें यही देखना होता है, एक बायां हो गया और एक दायां हो गया। अब करना क्या है आपको, कैसे करना है, कैसे समझना है, ये चीज़ देखिए। थोड़ा सा हम फार्मूला पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, मोहन नाम का आदमी है, ये इधर से लेफ़्ट से आया कितना, तो लेफ़्ट से आया मान लीजिए 35। और अगर राइट की बात करें तो यही आदमी राइट से जो है, अगर इधर से बात करें राइट से आ रहा है, तो राइट अगर बात करें तो राइट से जो है वो 20 है, तो राइट से 20 और लेफ़्ट से 35। तो देखिए, मोहन को हमने 2 बार काउंट कर लिया। अगर मोहन यहाँ है तो मोहन को 2 बार काउंट कर लिया। तो अगर टोटल लोग की बात करें तो 35 + 20, और मोहन 2 बार काउंट हुआ है तो 1 बार मोहन को घटा दीजिए, यानी कि फार्मूला बन गया आपका, ये हो गया आपका 15 - 1 यानी कि 14। फार्मूला बना टोटल इज इक्वल टू, ये हो गया लेफ़्ट प्लस राइट -1। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। ठीक है, यानी कि अगर टोटल की बात करें, टोटल निकालना हो तो लेफ़्ट प्लस राइट -1 लिखिए और टोटल निकल जाएगा। उसी तरह से अगर राइट निकालना होगा तो राइट निकालना होगा, यानी कि इस चीज़ को निकालना है, तो ये सारे को उधर ले जाइए। ये टोटल हो गया, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस 1। अगर लेफ़्ट निकालना है आपको तो लेफ़्ट इधर रखिए, ये सबको उधर भेज दीजिए, टोटल माइनस राइट +1 हो गया। तो इस तरह से आप राइट निकाल सकते हैं, लेफ़्ट निकाल सकते हैं और ये आप टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा आपको ये चीज़ दिमाग में बैठता चला जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे बनेगा, क्वेश्चन आएगा, उस तरह से आपका सब चीज़ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि मोहन एक निश्चित कतार में मोहन लेफ़्ट से 20वां है। एक निश्चित कतार में मोहन लेफ़्ट से 20वां है तथा राइट से 35वां है। लेफ़्ट से 20वां है तथा राइट से 35वां है, तो टोटल व्यक्ति कितने होंगे। तो अभी हमने बताया वही चीज़ फिर से हम बता दिए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। लेफ़्ट प्लस राइट -1 होता है, यानी कि 20 + 35 -1 हो गया, यानी कि 15 - 1, 15 - 1 यानी कि 14 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होगा, जैसे मान लीजिए कि लेफ़्ट से कोई आदमी जो है 120वां स्थान पे है और राइट से वही व्यक्ति जो है वो 30वां स्थान पे है, तो बताइए कि टोटल कितने लोग हैं। तो लेफ़्ट प्लस राइट -1 करिए, यानी कि लेफ़्ट हो गया 120 + 30
-1 हो गया, यानी कि 150 -1 हो गया, 149 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया 149। ठीक है, 149 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 149। ठीक है, और इसी तरह से आपको निकालना है पर क्वेश्चन जो है आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे क्वेश्चन है कि टोटल जो है, टोटल पर्सन किसी, यानी कि कतार में टोटल व्यक्ति जो हैं वो 50 है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 50 है, जिसमें राजू जो है लेफ्ट से 30वां स्थान पे है, तो वह राइट से कितनावां स्थान पे होगा। यानी कि टोटल 50 लोग हैं, लेफ्ट से 30वां स्थान पे राजू है, तो राइट से कितना स्थान पे होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। तो कैसे क्या करिएगा, देखिए, राइट इज इक्वल टू होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, यानी कि टोटल 50 माइनस 30 प्लस 1 हो गया, यानी कि 50 माइनस 30 20 और प्लस 1, यानी कि 21 हो गया। ये टोटल 21 लोग हैं, टोटल 21 नहीं, राइट से वो 21वां स्थान पे है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो ये आएगा समझ में। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको, जैसे ये कोई व्यक्ति है, कोई निश्चित कतार में व्यक्तियों की संख्या 74 है, जिसमें लेफ्ट से कोई व्यक्ति जो है राजू मान लीजिए, राजू जो है लेफ्ट से नहीं, राइट से ले लीजिए, राइट से 19वां स्थान पे है, तो लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा। तो लेफ्ट इज इक्वल टू होता है टोटल माइनस राइट प्लस 1। टोटल कितना हो गया, टोटल 74 माइनस 19 प्लस 1 हो गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 19 घट जाएगा, 20 घटेगा तो 54 हो जाएगा, 20 घटेगा तो 54 होगा, लेकिन 2 और जुड़ जाएगा तो 54 2 56 हो जाएगा। ठीक है, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा और 56 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमाऊ थोड़ा सा दे देता है, कैसे देगा ये घुमाऊ, इसको देखिए। बोल रहा है कि एक कतार में कविता जो है, एक कतार में कविता प्रारंभ से, ये दायां बायां कोई किधर भी से भी हो सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये चीज़ से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद 20वें स्थान पर तथा अंत से 37वें स्थान पर है, तो कतार के कुल लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, सॉरी कितनी है। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो आप तो सोचिएगा कि चलो 20 है और टोटल पूछ रहा है, इसमें यही चीज़ है ना, टोटल पूछ रहा है कितनी संख्या है टोटल, और आप टोटल ऐसे करके जो है लेफ़्ट प्लस राइट करिएगा और -1 कर दीजिएगा, यानी कि 37 प्लस 20 -1 कर दीजिएगा, यानी कि ये हो गया आपका 57 -1 यानी कि 56। लेकिन 56 जो है आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्वेश्चन को तो ध्यान से देखिए आप। बोल रहा है कि कतार में कविता जो है प्रारंभ से 37वें स्थान पे है तथा अंत से जो प्रारंभ से 20वें स्थान पे है तथा अंत से 37वें स्थान है, तो कतार में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। एक तो कविता के बारे में बात किया कि कविता भाई है, और उसके बाद पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो कतार में लड़कों की संख्या कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा, कोई पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी से, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कांट बी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है समझ के बनाना है कि कैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। विदाउट समझे जो क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ठीक है, समझिए तभी क्वेश्चन को बनाइए, तभी जाके आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कतार में
एक निश्चित कतार में जो है 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, एक निश्चित कतार में 100 व्यक्ति हैं। यदि विजय लेफ्ट से 65 हुआ, विजय लेफ्ट से 65 हुआ है तथा तो राइट से कितने स्थान पे होगा? राइट से कितने स्थान पे होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो राइट बराबर होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल कितना? 100 माइनस 65, ठीक है, प्लस 1 हो गया, यानी कि 35 प्लस 1 हो गया, यानी कि 36, और यही आंसर हो जाएगा आपका 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सुनिए आप। बोला है कि एक निश्चित कतार में अजय लेफ्ट से 10वां तथा विजय राइट से 15वें स्थान पे है। अजय लेफ्ट से, एक निश्चित कतार में अजय जो है लेफ्ट से 10वां तथा विजय जो है राइट से 15वां स्थान पे है। राइट से 15वें स्थान पे है। यदि उन दोनों के ठीक बीच में 5 व्यक्ति हैं, इसमें 5 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि एक निश्चित कतार में अजय लेफ्ट से 10वां तथा विजय राइट से 15वें स्थान पे है। यदि उन दोनों के ठीक बीच में 5 व्यक्ति है तो कतार के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये हो गया आपका अजय हो गया, और यहाँ से हो गया विजय। ठीक है, बी से लिखिए, ठीक है, बी से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका अजय जो है वो इधर से 10वां है, और विजय जो है राइट से जो है विजय 15वां है। इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालिए। देखिए ये फिगर ऐसे भी बन सकता था, यहाँ बीच में 5 लोग हो गए, ठीक है, और यहाँ से जो है यहाँ 10 हो गया, इधर से 10 लोग और इधर से ये 15 लोग। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता था। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए तो अगर इसमें 15 लोग इधर से हैं और 15 लोग इधर से हैं, 10